दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी से। और यहाँ पर आपको दो लिस्ट देके रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ बेसिक यूनिट्स दी गई हैं। मतलब कि ये प्रोडक्ट है जो कि प्लांट के अंदर बनता है और ये ऐसी यूनिट्स हैं जिनकी हेल्प से ये बनते हैं। आपको मैच करके बताना है कि किसका कौन सा बेसिक यूनिट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिनोलिक्स की। तो अगर आपने थोड़ा सा भी केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि एक बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH ग्रुप आ जाता है तो अब हम उसे फिनोल बोलते थे। तो यहां पर भी सेम फंडा होता है कि प्लांट के अंदर ये जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं प्लांट के अंदर जो उनकी कई तरीके से हेल्प करते हैं, जैसे कि टॉक्सिन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। इन सबको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। तो फिनोलिक भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही है जो कैसे प्रोड्यूस होता है, जब शिकमिक एसिड पाथवे होता है और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चलता है, यानी इन दोनों का जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो उस टाइम पर ही ये जो फिनोलिक कंपाउंड है ये फॉर्म हो जाते हैं। तो दे कंटेन बेंजीन रिंग विद वन और मोर हाइड्रोक्साइल सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि बेंजीन रिंग होती है और उसके ऊपर एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड दीज आर रेज फ्रॉम सिंपल फिनोलिक मॉलिक्यूल टू हाईली पॉलीमराइज्ड कंपाउंड, यानी एक सिंपल फिनोल भी हो सकता है और कई सारे पॉलीमराइज्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 2 OH ग्रुप है, यहाँ 3 है, इस तरीके से यहाँ दूसरा भी कोई ग्रुप आ गया है। ठीक है, तो ये होते हैं फिनोलिक कंपाउंड। अब अगर आपको ये बात समझ आई है तो हम ए को कनेक्ट कर सकते हैं 4th से, यानी कि फिनोलिक्स क्या होते हैं, एरोमेटिक जो एरियंस होते हैं रिंग विद OH ग्रुप, यानी कि एरोमेटिक यानी कि जो रिंग फॉर्म होती है उस पर जब OH ग्रुप आ जाता है तब हम उसे फिनोलिक बोलते हैं। तो ए का हुआ 4th और ए का 4th हमें 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि सेकंड भी कट हो जाएगा और थर्ड भी कट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एल्केलॉइड्स। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो एल्केलॉइड्स होते हैं ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि कंपोज होते हैं नाइट्रोजन से, यानी कि ये एल्केलॉइड्स जो हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही होते हैं लेकिन ये नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं और दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वन ऑफ द फ्यू कॉमन अमाइनो एसिड्स, जैसे कि लाइसिन है, टायरोसिन है और ट्रिप्टोफैन है। ये कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनसे ये एल्केलॉइड्स बनते हैं और इनके पास नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो यानी कि एल्केलॉइड्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो हमारा बी का हो जाएगा 3rd और बी का 3rd हमें केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमारा ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो हमारा आ चुका है लेकिन फिर भी हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। So टर्पिनोइड आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि सबसे बड़ा ग्रुप होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर। दीज नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड आर हाईली डाइवर्स इन केमिकल स्ट्रक्चर्स। टर्पिनोइड्स ऑल्सो नोन एज आइसोप्रेनोइड आर अ क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस फ्रॉम द आइसोप्रीन। इनको ना हम आइसोप्रेनोइड भी बोलते हैं क्योंकि एक यूनिट से मिलकर बनते हैं जिसका नाम है आइसोप्रीन यूनिट और जो कि 5 कार्बन से मिलकर बनी होती है। यानी कि ये जो आइसोप्रीन यूनिट है ये 5 कार्बन से मिलकर बनी है और फिर इस 5 कार्बन से मिलकर बनते हैं ये टर्पिनोइड्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट। यहाँ पर एक ए ग्लाइकन होता है और एक शुगर मोइटी होती है, यानी कि यहाँ पर एक तो होगा शुगर का मॉलिक्यूल प्लस एक होगा नॉन शुगर का मॉलिक्यूल और जब ये दोनों मिल जाते हैं तब बनता है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, और ये ज्वाइन कैसे होते हैं, दोनों जो शुगर मोइटी है यानी कि जो ग्लूकोज है, शुगर मोइटी में आएगा ग्लूकोज, तो जब ये जुड़ता है ए ग्लाइकन से तब बनता है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो है O बीटा D ग्लाइकोसाइल लिंकेज। ठीक है, चलिए इनको मैच कर लेते हैं एक बार। यहां पर देखो टर्पिनोइड्स क्या होते हैं, 5 कार्बन की जो आइसोप्रीन यूनिट होती है उससे मिलकर बने हैं, यानी सी का हो जाएगा 1। और जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इसमें जो ग्लूकोज की यूनिट होती है वो जुड़ती है विद द हेल्प ऑफ O बीटा D ग्लाइकोसाइल लिंकेज से, यानी डी का हो जाएगा हमारा सेकंड। सो 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।